इधर रांची के ठाकुर गांव बालू माफिया का सेफ पैसेज बना हुआ है। हम आपको आज सुबह 4 बजे की ठाकुर गांव चौक की तस्वीर दिखा रहे हैं। यहां लाइन से खड़े अवैध बालू ट्रैक्टर एनजीटी की रोक की सच्चाई बता रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बालू चोरी लाइव, एनजीटी को ठेंगा, कानून तमाशबीन, नियम इनकी मुट्ठी में। समय सुबह 4 बजे, जगह ठाकुर गांव। जिस जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यह रास्ता रांची को रातू होते हुए ठाकुर गांव से बुढ़मू को जोड़ता है। इसी रास्ते पर बुढ़मू थाना, ठाकुर गांव थाना पड़ता है। पर देखिए किस बेखौफी से बालू माफिया बालू की तस्करी कर रहे हैं। कहने को तो एनजीटी की रोक है, कहने को तो प्रशासन की कड़ाई है, पर नतीजा ये है। कहाँ है बुढ़मू थाना, कहाँ है बुढ़मू सीओ, कहाँ है ठाकुर गांव थाना, कहाँ है रांची डीएमओ। बालू माफिया पूरे प्रशासन के मुंह पर तमाचा मार रहे हैं। बालू तस्कर तमाम नियम कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। क्या प्रशासन में दम है कि इन पर कार्रवाई कर सके? ठाकुर गांव से लौटकर टीवी 45 के लिए अभिषेक भारती की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक भारती हमारे साथ बयान का रुख करेंगे। अभिषेक, देखिए एनजीटी की रोक तो 10 जून से लगा दी गई, लेकिन शायद बालू माफियाओं तक इसकी जानकारी नहीं पहुंची है और इसी का नतीजा है सुबह 4 बजे की तस्वीर आपने साफ तौर पर एक कैमरे में कैद भी की। धड़ल्ले से बालू उठाव हो रहा है, धड़ल्ले से बालू माफिया ट्रैक्टर पे बालू लोड करके उसे धड़ल्ले से पास भी करा रहे हैं। तो क्या एनजीटी की रोक की ऐसी धज्जियां उड़ती रहेगी? अभिषेक, देखिए ये तस्वीरें सुबह 4 बजे की ठाकुर गांव की तस्वीरें। अब होता यह है, 2 तरह के बालू माफिया हैं झारखंड। एक है जो छोटी मोटी चोरियां करके और किसी तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, वो बालू के ही धंधे से जुड़े हैं, तो इसीलिए उनके जीवन यापन का ये एकमात्र मकसद है। वो किसी तरीके से एक आध ट्रैक्टर, एक आध टेम्पो कभी चोरी कर लेते हैं। लेकिन मैंने पता किया है, जिनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये प्रोफेशनल बालू माफिया है। इनका बहुत ऊपर तक सिक्का चलता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो बालू से लदे ट्रैक्टर थे, ये बुढ़मू थाना के सामने से होकर के गुजरते हैं, ठाकुर गांव में भी ये थाने के सामने से होकर के गुजरते हैं, बुढ़मू अंचल के सामने से भी होकर के गुजरते हैं। और इतना ही नहीं, ये रातू अंचल के सामने से भी होकर के गुजरते हैं और रातू थाना के सामने से भी होकर के रांची आते हैं। तो आप समझ लीजिए कि 2 अंचल और 3 थाना इलाकों को ये क्रॉस करके और उसके बाद ये रांची पहुंच जाते हैं। रांची में रातू में ये ट्रैक्टर जो रिंग रोड है उसके नीचे आकर के खड़े हो जाते हैं। फिर यहाँ पर बालू माफियाओं की बोली लगती है बालू की, और फिर लोग बालू खरीद के ले जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या थाना पुलिस प्रशासन के मिलीभगत के बगैर ये संभव है? अंकिता, अगर कोई दूध पीता बच्चा ही होगा जिसने रोटी नहीं खाई होगी, उसे ही लगेगा कि नहीं प्रशासन और पुलिस जो है वो इतनी भोली है कि बालू की तस्करी की खबरें उन तक नहीं पहुंची होंगी। वरना आप समझिए कि थाने के सामने से बालू की चोरी हो रही है, बालू के ट्रैक्टर गुजर रहे हैं, 1-2 नहीं, पहले रेकी होकर के हेलमेट धारी एक शख्स जो है बाइक से वो आगे आगे निकलता है और उसके पीछे पीछे बालू के ट्रैक्टर निकलते हैं। एक पेट्रोल पंप फिक्स है, जिस पेट्रोल पंप से ये सभी बालू वाले ट्रक जो है ये डीजल भरवाते हैं। सारी चीजें बिल्कुल एकदम फिक्स तरीके से होती हैं। वो तो गनीमत रही कि हम चुपचाप वहां से गुजर रहे थे। हालांकि बालू माफियाओं ने हमें रोका, हमसे पूछताछ भी की। हमने उनको बताया कि ठाकुर गांव में इधर हम जमीन खरीदने के लिए, जमीन देखने के लिए आए हुए हैं। हालांकि वो कन्विंस तो नहीं हुए, लेकिन उनके अंदर इतना खौफ नहीं था। उन्होंने ये हमारे गाड़ी का नंबर भी नोट किया और साथ ही उन्होंने कहा क्या होगा, आप एक दिन अगर खबर चला देंगे तो उससे होगा ये कि आप जो है वो एक दिन बालू की चोरी जो है रोक लेंगे, 2 दिन रोक लेंगे। पर ये चीजें नहीं रुकती है, क्योंकि सिस्टम हमारा, हर कोई सिस्टम में बंधा हुआ है और हर किसी को इस सिस्टम में काम करना है। तो भाई आज कल परसों हो सकता है 3 दिन के लिए आप बालू चोरी रोक दें, लेकिन परसों से फिर हम बालू चोरी चालू कर देंगे। तो इसीलिए उससे बेहतर है कि आप भी हमारी सिस्टम का हिस्सा बने, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रांति करके आपको कुछ फायदा है नहीं। लेकिन हमने वो रास्ता चुना जिस रास्ते से हमें लगता है कि हमारी अंतरात्मा जो है वो जो आवाज दे रही थी, उस रास्ते को सुनना बेहतर है। तो हमने इस खबर को दिखाने की जो मुहिम है वो शुरू करी है। ये ठाकुर गांव बुढ़मू का जो इलाका है, ये बालू माफियाओं को सेफ पैसेज है।
और इस पैसेज पर पुलिस प्रशासन सबके सहयोग से बालू की तस्करी हो रही है। आज हमने खबर दिखाई है, नियम कानून एनजीटी सबको बालू माफिया ठेंगा दिखा रहे हैं। अब देखना है खबर का असर होता है, क्या बालू की तस्करी रुकती है नहीं। जी अंकिता। जी अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि रांची से ये तस्वीर सामने आई, ठाकुर गांव के सुबह 4 बजे की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां एनजीटी की रोक की धज्जियां उड़ाई जा रही है। एनजीटी की रोक लगी हुई है, बालू उठाव पर रोक लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी बालू माफियाओं में ना तो एनजीटी की रोक का डर है और ना ही कानून का डर है। धड़ल्ले से बालू उठाव हो रहा है, धड़ल्ले से ट्रैक्टर पर बालू लोड किया जाता है और उसे पास भी किया जाता है। और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि कब सरकार और प्रशासन की नींद खुलती है और बालू माफियाओं की तस्करी पर रोक लगाई जाती है।